हाय दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक मेरा इन्फ्लुएंस्ड है उन क्वेरीज से, उन दोस्तों के मैसेजेस से या कॉल से जो मुझसे लगातार ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि आप कितने लॉस में थे और आपने कैसे उसको रिकवर किया, कितना टाइम लगा आपको। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। मैं भी कभी जब आपके जैसे इस फेज़ में था तो बहुत सारे मेरे मन में डाउट्स होते थे। सो मैं भी रिसर्च बहुत सारी करता था, मैं वीडियोस देखता था इन्फ्लुएंसर्स के, उनको फॉलो करता था। सोचने की, ये समझने की कोशिश करता था कि भाई ऐसा क्या है जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे खेलना नहीं आता था, मुझे पहले भी खेलना आता था। क्योंकि जब आप बिल्कुल बिगिनर होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं, तब हो सकता है कि आपको रूल समझ में ना आए, या हो थोड़े दिन तक आपको पैटर्न समझ में ना आए, ये सब चीज़ें रहती हैं दिक्कत। लेकिन जब आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल खेल लेते हो, उसके बाद ये फिर प्रॉब्लम नहीं रहती कि आपको खेलना नहीं आता है। आप में से जितने भी लोग होंगे, मैक्सिमम जिनको भी थोड़ा टाइम हो चुका है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि कब कैसे क्या खेलना है, कौन सा गेम खेलना है, सभी को बहुत अच्छे से पता होता है। सिर्फ ये हमें समझ में नहीं आता है उस समय पे जब हम लूजिंग फेज़ में होते हैं। जब देखो, जब आप विनिंग फेज़ में होगे तब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी बिल्कुल भी। लेकिन जब आपका लूजिंग फेज़ चल रहा होता है, उस टाइम पे फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये सामने वाला बंदा कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि गेम मुझे खेलना आता है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने 5,000 से 50,000 बनाए हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है कि मैं 5 लाख के या 10 लाख के या 50 लाख के नुकसान पे चला गया हूँ। तो इस वजह से ये क्वेरीज हम सभी के दिमाग में रहती हैं, मेरे भी दिमाग में थी बहुत टाइम तक। और मैं भी बहुत सारी रिसर्च करता था। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, देखो वो तो कुछ भी अपने हिसाब से बताएंगे। वो आपको बोलेंगे कि ये पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, आप इससे जीत जाएंगे, बिल्कुल श्योर शॉट विन है। लेकिन वो मैंने बहुत टाइम तक भाई देखा है उस चीज़ को, इससे कुछ नहीं होता है। ये लोग सिर्फ अपना 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 फ़ायदा देख रहे होते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो भाई इन इन्फ्लुएंसर्स को जो है अनफॉलो किया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से। और मैंने, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने सेल्फ रियलाइज़ करने की कोशिश की कि भाई ऐसी ऐसी क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मैं ही वो बंदा हूँ जो पैसे जीत भी रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कम्प्लीटली लॉस में जा रहा हूँ, मैं हर बार हार रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जीत रहा हूँ, मैं कभी कभी 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन जीत रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैं ही वो इंसान हूँ जो पूरा वो लॉस कर दे रहा है। जितना भी गेन किया वो सारा लॉस कर दे रहा है। बल्कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, अब जैसे मैं भी था एक टाइम पे बहुत सारे लॉस में चला गया और मेरा कैपिटल अच्छा था बाय द वे, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं प्रॉब्लम में नहीं था, ऑब्वियसली मेरे भी लोन्स थे और मुझे भी वो पैसा चुकाना था। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रीच आउट करते हैं। कुछ लोग तो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए 50,000, 1 लाख अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं अपना या फिर जॉब कर रहे हैं। और कुछ लोग बिज़नेस या जॉब अपनी खो चुके हैं इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा लॉस कर दिया है कि वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप रिकवर कर ही नहीं सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखो, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो आप ही हैं जिसको इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर लेके भी आना है। कोई दूसरा इंसान नहीं है, आपका भाई बहन, माँ बाप, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके आएगा। तो अगर आपने अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया है, तो आप इतना रिस्पॉन्सिबल बनो, आप अपनी ओनरशिप लो आप अपने एक्शंस की। और आप ये देखो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सोचोगे इसके बारे में, अगर आप थोड़ा सा रियलाइज़ करोगे भाइयों, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या गलतियां कर रहे हो। देखो, क्या है कि इंसान जब गलतियां करता है तो उसको पता रहता है, बैक ऑफ द माइंड उसके रहता है कि वो कहाँ पे क्या गलत कर रहा है। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, मैं उनसे 4-5 क्वेरीज करता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ, और उसमें वो खुद ही बता देते हैं कि उन वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं आपके अंदर झांक के नहीं देख सकता कि भाई आप क्या गलती कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से कि भाई आप क्या गलत कर रहे हो। धीरे धीरे बात करते करते जैसे 5-7 क्वेश्चंस करो, वो सारी प्रॉब्लम्स वो खुद समझा देते हैं। इसका मतलब है कि उनको पता होता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। तो वैसे ही मेरे साथ भी था, मुझे पता था कि क्या गलतियां कर रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड मेरे चीज़ें वो रहती थी।
और जब तक मैं प्रॉफिट में होता था तब तक वो सब चीज़ें मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा होता था, लेकिन जैसे ही मेरा लॉस होता था फिर वो जितनी भी मेरी नॉलेज होती थी वो सब एक साथ गायब हो जाती थी। तो जब ये लूजिंग फेज चल रहा था उससे बाहर आने के लिए देखो सबसे पहले तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया भी था कि भाई मैंने 2 हफ्ते का ब्रेक लिया। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सेम माइंडसेट के साथ डेली खेलते चले जा रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, आपके पे लोन का प्रेशर है बहुत। अब अगर हम सभी लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, इनसे लोन लेते हैं, ये अलग माइंड प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर रहे होते हैं। आपको डेली कॉल करेंगे, आपके दोस्तों को कॉल करेंगे, आपके फैमिली को कॉल करेंगे, तो वो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है क्योंकि आपकी बेइज्जती हो रही होती समाज में। और हर इंसान जो है वो रिस्पेक्ट के लिए ही जीता है ना। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपके दोस्तों को, आपके फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को कॉल्स जा रही हैं कि भाई इनका लोन चल रहा है, ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब शेमफुल होता है और उसके साथ जी पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो कि आपको ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। अगर आपने लॉस किया है आप उसको एक्सेप्ट करिए और आप ये सोचिए कि अब आपको अपनी गलतियों पे काम करना है। आप रियलाइज़ कीजिए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। हम सभी की एक ही प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन होती है और वो हर सिनेरियो में चलती है। अगर आप देखोगे कि अगर आपका कंटिन्यूस अगर आप लॉस में जा रहे हो, तब भी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उस टाइम पे रुक नहीं पाते हो। क्योंकि भाई जेब से पैसा खर्च हो रहा है मेरे और मेरा लॉस हो गया है, तो मैं सोचूंगा कि मैं इसको रिकवर कर लूँ अभी के अभी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। उसके चक्कर में बल्कि होता ये है कि मान लो आप 20,000 के नुकसान पे हो, आप उस दिन हो सकता है कि बल्कि 50,000 के नुकसान पे चले जाओ। ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 10-10 15-15 दिन लगातार जीतते चले जाते हैं, अपना टारगेट जो बनाते हैं उस टारगेट को मीट करते हैं और उसके बाद फिर 16वें दिन ऐसा होता है कि वो एकदम से जो उन्होंने वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जीत प्रॉफिट करा होता है वो सब एक साथ गंवा देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी और जिससे भी मैं बात करता हूँ उन सब की यही प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है। सेम सिनेरियो प्रॉफिट के टाइम पे भी होता है। अगर मान लो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैंने 20,000 50,000 प्रॉफिट कर लिया किसी दिन, तो फिर मैं रुकता नहीं था और उस ना रुकने के चक्कर में अगर मान लो मैंने 20,000 का प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद में हो सकता है कि उसको थोड़ी देर के बाद वो पूरा माइनस में चला जाए, उससे ज़्यादा हो सकता है माइनस में चला जाए। और तीसरा सिनेरियो क्या होता था कि जब बहुत कम प्रॉफिट में होता था, मान लो कि 1,500 के प्रॉफिट पे हूँ, तब भी फिर मुझे लगता था कि अरे आज का दिन तो बेकार चला गया, कुछ मैं इसमें कमा ही नहीं पाया। तो इसका इसका एडिक्शन इसी तरीके से क्रिएट होता है क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो। और जब आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर आपका कंट्रोल सारा ख़त्म हो जाता है, आप खेलते चले जाते हो और जब आप खेलते चले जाते हो तो फिर आपका एट द एंड लॉस होता ही होता है। देखो एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और मतलब वो ऐसा नहीं कि मुझे एक दिन में समझ में आया। जब मैं धीरे धीरे खेल रहा था तो मैंने मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इसमें पैसा बहुत है, अनलिमिटेड पैसा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसमें कितना पैसा है, लेकिन मैं उसको एक दिन में जीत नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने अंदर कंट्रोल नहीं है तो मैं एक दिन में मेरे पास जितना पैसा है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो मैं पूरा हार सकता हूँ एक दिन में, अगर मेरा सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो गया तो ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए देखो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे फेज़ में हो जिसमें अभी आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपका लोन चल रहा है, आप उसको नहीं चुका पा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ब्रेक लो। हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते कम से कम आप ब्रेक लो। उसमें आप बिल्कुल इन सब चीज़ों के ऊपर से दिमाग हटा दो, आप सिर्फ ये सोचो कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, उनको कैसे आपको इम्प्रूव करना है। और कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें करो अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए। देखो सभी को अपने अपने लाइफ में कुछ चीज़ों का इंटरेस्ट होता है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो आपका जो इंटरेस्ट है आप उन चीज़ों पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, खाना पीना टाइम से करो, सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि जब बाकी चीज़ें सब अच्छी चल रही होती हैं ना, तो फिर धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज होता है और ये सारा गेम माइंडसेट का ही है भाई। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लो, आप गलतियाँ अपनी रियलाइज़ करो क्या कर रहे हो और उनको आप करेक्ट करो। आप बिल्कुल अपना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ में रहो कि आपने जो गलतियाँ पास्ट में की हैं
आप दोबारा वो नहीं करोगे। यही एक डिफरेंस होता है एक गैम्बलर और एक प्लेयर के बीच में। गैम्बलर बहुत इमोशंस में चलता है, वो उसको पता होती है गलतियाँ फिर भी वो रिपीट करता है, बट प्लेयर ऐसा नहीं करता है, वो उसको एज अ बिजनेस की तरीके से ट्रीट करता है। उस तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं सभी को ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आपको कंट्रोल नहीं है पहले तो आप ब्रेक लो, और जब आप खेलना स्टार्ट भी करो उसके बाद भी आप कंटिन्यूस मत खेलो। आप 4-5 दिन खेलो, उसके बाद फिर 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद 4-5 दिन खेलो, फिर आप 1 दिन ब्रेक ले लो, ऐसे करके आप करते जाओ। तो उससे क्या है कि आपका बिल्कुल एडिक्शन इस लेवल पे नहीं जाएगा कि आप बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है। और इसके अलावा है कि आप अपना टाइम लिमिट सेट करो। अगर आपके पे एडिक्शन बिल्कुल हावी हो चुका है माइंड पे, तो आप उसको 15 मिनट से ऊपर मत खेलो। आप टाइमर लगा लो अपने पे, आप अपने फ़ोन पे या वॉच पे आप टाइमर लगा लो कि भाई 15 मिनट, जैसे ही वो बीप करेगा उसके बाद आपको नहीं खेलना है, वहीं पे आपको रुक जाना है तुरंत ही। फिर चाहे उस समय आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो, चाहे 5,000 का हो गया हो, चाहे आपका 2,000 माइनस में चला गया हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप टाइम लिमिट अपनी सेट करो। टाइम लिमिट के साथ साथ आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स करो कि मान लो, और वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, देखो उन वो ये सोचते हैं कि उनका 10 लाख का नुकसान हो गया, अब उसको जल्दी से जल्दी कवर करना है। भाई वो जल्दी कवर नहीं होगा, आपको छोटे अमाउंट के साथ खेलना है, लंबे टाइम तक खेलना है, तभी आप कवर कर पाओगे। आप ज़्यादा अगर लालच में पड़ोगे, आपका कैपिटल कम है, मान लो आपका कैपिटल है 20,000 रुपये और आप सोच रहे हो कि मैं 20 लाख कवर कर लूँगा, कैसे कर लोगे भाई? पैसे से ही पैसा कमाया जाता है ना? तो आप एक लिमिट में पैसा कमा सकते हो। अगर आप इस तरीके का सोचोगे कि मैं 20,000 लगा के 20 लाख कमा लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मतलब फिर आप ये है कि आप जो 20,000 है वो आप माइनस में चले जाओगे बल्कि। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। आपका कैपिटल जितना होगा उसके हिसाब से आप रियलिस्टिक टारगेट लो। आप ये सोचो कि भाई मेरा स्टॉप लॉस 20% है मेरे कैपिटल का। अगर मान लो मेरे पास 50,000 रुपये है, तो मैं अगर 10,000 हार रहा हूँ तो मैं उसी जगह बंद कर दूंगा उस दिन के लिए गेम, चाहे वो 10 मिनट में लॉस हो गया हो, फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं खेलूँगा। इसी तरीके से आप प्रॉफिट का भी बना के रखो कि आपका कैपिटल मान लो 50,000 है, आप उसमें से 30% का अपना रखो कि अगर मुझे 15,000 का बेनिफिट हो गया तो मैं बंद कर दूंगा, चाहे 5 मिनट में ही मैंने कमा लिया हो। तो ये चीज़ें कुछ आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। और चौथा है कि देखो, अब जब आपका कॉन्फिडेंस आप गेन कर लो उसके बाद आप बड़ा अमाउंट लगाओ तब समझ में आता है। लेकिन जब आप ऑलरेडी लूजिंग फेज में हो उस टाइम पे आप बड़ा अमाउंट मत लगाओ, आप छोटे अमाउंट से खेलो। छोटे अमाउंट में क्या होता है कि अगर आपका लॉस भी होता है ना, तो आपका जो माइंड है वो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल उसको लूज़ कर दें, है ना? क्योंकि वहाँ पे लॉस कम हो रहा है। मान लो आपका किसी दिन 200 रुपये लॉस हो रहा है या 500 रुपये लॉस हो रहा है, तो आपको उतना बुरा नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर आपका वहीं पे 10,000 या 20,000 या 50,000 का लॉस हो रहा है, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, और फिर वो आप जो इमोशंस होंगे वो आपके दिमाग पे तुरंत हावी हो जाएंगे। तो आप ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आप अपना रूल बना लो कि इस रूल को ब्रेक नहीं करना है आपको। और इसके साथ साथ आप अपनी बाकी लाइफ की चीज़ों पे फोकस करो। जितनी देर आप खेल रहे हो गेम उतनी देर ही खाली उस पर फोकस करो, उसके बाद आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप बिजनेस की तरीके से ट्रीट करो। आप इसको ऐसा मत सोचो कि ये मेरा प्राइमरी गोल है, इसी से ही मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने का ये आप सेकेंडरी इनकम सोर्स रख सकते हो या थर्ड रख सकते हो। आप अपना प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स कोई और बनाओ, कोई स्किल सीखो, कोई जॉब करो, उसको अपना प्राइमरी बना के रखो, और उसमें से एक छोटा अमाउंट निकालो इसके लिए कि इससे आपको जीतना है। ठीक है? जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ठीक है, एंटरटेनमेंट की तरीके से इसको रखो, साइड में रखो। इसको अगर आप प्राइमरी, अगर अपना बिजनेस का सोर्स बना के चलोगे, अपना पैसा कमाने का सोर्स बना के चलोगे, तो फिर आपको माइंड कंट्रोल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप बाकी चीज़ें कुछ नहीं कर रहे हो, आप इसी में ही फोकस कर रहे हो। तो इसमें फिर लॉस होगा तो आपका दिमाग ख़राब होगा। तो आप फोकस करो कि आप स्किल, बिजनेस, जॉब, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उस पर आप फोकस करो। आपका प्राइमरी गोल वही रहना चाहिए। ये तो आप साइड की तरीके से रखो कि ठीक है, आपके पास जब टाइम है तो एंटरटेनमेंट के लिए आपने खेल लिया, प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, लॉस हो गया तो ठीक है, और उसमें स्ट्रेटजी के साथ खेलो, है ना? जो रूल्स हमने डिस्कस किए कि भाई आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ खेलना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ खेलना पड़ेगा, और आपको अपने जो आपने गलतियाँ की हैं उसकी आपको
ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि आप ही अपने आप को इस सिचुएशन तक लेके आए हो और आप ही निकाल के लेके जाओगे। और देखो एक चीज़ और भी होती है कि जब ये प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए तो आपके पास जितने भी लोन हैं उनको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा करके ही सही आप उसको चुकाना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है, जब आप पैसा अपनी आईडी पे बहुत ज़्यादा रखते हो तभी फिर आपका दिमाग ख़राब होता है और एक साथ आप लगा देते हो। तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आपका प्रॉफिट हो गया है तो आप थोड़ा थोड़ा 70-80% निकाल के हर हफ्ते में आप जिसका लोन आपने जितना लिया है भाई एक एक करके चुकाना शुरू कर दो। आप लिस्ट बना लो कि मे बी मैंने 10 लोगों से लोन ले रखा है, उसमें से आप प्रायोरिटी बना लो कि किसको मुझे पहले देना है, किसको उसके बाद देना है, किसको उसके बाद देना है। जो ये ऐप वाले देखो लोन होते हैं ये आपको कुछ नहीं कर सकते, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉल करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके घर वालों को, रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे, आपका सिबिल स्कोर डाउन कर देंगे। इतना ही कर सकते हैं ये लोग, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोई आपके घर से लेके आपको उठा के लेके नहीं जाएगा, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखो। तो जो पर्सनल लोन आपने ले रखे हों किसी से इंडिविजुअल, उनको पहले आप चुकाओ, क्योंकि वो वाले ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा रिस्की होते हैं। वो लोग आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। वो वाले लोन पहले आप कंप्लीट करो और उसके बाद फिर ये वाले भी आप चुका दो। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में आपको अगर बैंक्स में अपना सिबिल नहीं आप स्कोर बनाओगे तो आपको आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि उसको भी फिक्स करने के और तरीके होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे सारे लोन्स चुका दो। और जब लोन्स चुका दो उसके बाद फिर आप थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ रहो, है ना। तो इसका जो मतलब ऐसा नहीं कि आपने लोन चुका दिया उसके बाद फिर से वापस उसी ढर्रे पे वापस चले गए। तो ये माइंड कंट्रोल तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये एक सर्वाइवल का गेम है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे इस गेम में उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आप फ्यूचर में जाके प्रॉफिट कर पाओगे। तो दोस्तों इसी तरीके की चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में बहुत सारी जो कि मैंने की हैं, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। मैं इसको अपना कोई प्राइमरी गोल मान के नहीं चलता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं ये करता हूँ। ये मैं अपना साइड बिजनेस मान के चलता हूँ। इसको कोई मेरा कोई गोल नहीं है कि मुझे इससे इतना प्रॉफिट करना है या उतना करना है। प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए मेरे पास मैं बाकी चीज़ें रखता हूँ, इसको बिल्कुल साइड करके रखता हूँ। तो ठीक है, आप लोग को अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपकी कॉल्स या मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों को जो भी मदद चाहिए हो, जिस तरीके की भी चाहिए हो, गाइडेंस कुछ भी चाहिए हो, तो मैं बिल्कुल अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से जो रियलिस्टिक चीज़ें मुझे पता हैं, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में कर रखी हैं, वो मैं आप लोगों तक बिल्कुल शेयर करूँगा। धन्यवाद।